हाँ, तो हेलो यारो, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। और आज हम लोग करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, इस मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो मैटर है, मैटर जो है हमारे चारों ओर वो प्योर है, ठीक है। अब देखो, ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का अपना कंप्लीट कर लिया है, जो था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो उसमें हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि मैटर जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करो। एक्चुअली क्या था कि आज मैं पॉलिटिकल साइंस का आपका वीडियो बना रहा था, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मैंने अभी तक एक भी लेक्चर अपलोड नहीं करा है, तो मैंने सोचा पॉलिटिकल साइंस का मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूं। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी फर्स्ट वीडियो तो आपकी केमिस्ट्री के लेक्चर से स्टार्ट हुई थी, जो था मैटर इन अवर सराउंडिंग। सो आई थॉट कि मुझे ये काफ़ी दिन हो गए हैं इसको स्टार्ट करे हुए, ठीक है, तो मुझे सेकेंड लेक्चर कम से कम केमिस्ट्री का तो स्टार्ट करना ही चाहिए भाई। जिससे मैंने स्टार्ट करा उसी का मैंने सेकेंड लेक्चर इतने दिनों में नहीं स्टार्ट करा था, तो मैंने सोचा कि आखिर में करा ना जाए सेकेंड लेक्चर। तो मेरा मन चल गया और मैंने इस लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ मैं आज, ठीक है, इस मैटर अराउंड अस प्योर। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुम सब लोगों से पूछूं कि प्योर है क्या, ठीक है, अगर लोकल लोगों से पूछूं कि प्योर क्या है, तो हमारी डेली लाइफ की जो लैंग्वेज होगी उसमें प्योर है कि जिस चीज़ में कोई भी एडिटिंग ना हो, ठीक है, कोई भी एडिंग ना हो, उसको हम लोग प्योर कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है अगर उसको में कोई भी एडिंग नहीं है तो उसको हम लोग प्योर कहते हैं। नॉर्मली देखो, अगर एक मतलब हम लोग को कुछ कुछ क्वालिटीज़ के बारे में पता होता है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आखिर में एक मैटर प्योर है या फिर इम्प्योर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब मिल्क आता है, ठीक है, अगर मिल्क बहुत पतला होगा तो कह सकते हो कि इसमें पानी मिला हुआ, प्रॉपर्टी हमें पता है, ठीक है, पानी मिला हुआ तो बिल्कुल ही प्योर नहीं इम्प्योर। वहीं पे अगर मिल्क सही है, ज़्यादा पतला नहीं है, तो ये कह सकते हो तुम प्योर है। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में, इन द साइंटिफिक टर्म, ये कहा जाता है कि जो मिल्क है बेसिकली इम्प्योर है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिल्क बना होता फैट, विटामिन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग चीज़ें, ठीक है, अलग कंपोनेंट्स का बना होता है, ठीक है। इसमें हमारा, ठीक है, कैल्शियम भी होता है, सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी होता है, ठीक है, और आपका विटामिन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब होता है, मिल्क में अधिकतर चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें तो बताओ, अब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट पड़ेगा किसी के। अब देखो, कोई भी चीज़ है उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट पड़ेगा, तो वो कैसी हो गई? वो तो मिक्सचर हो गई ना, और प्योर तो नहीं रही। अब तुम्हारी अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बात करूँ, तो अगर मैं पानी के अंदर नमक मिला दूँ तो क्या ये प्योर रहा? प्योर नहीं रहा ना। देखो, बिल्कुल प्योर नहीं रहा, ये तो इम्प्योर बन गया, क्योंकि मैंने पानी के अंदर नमक मिला दिया, ठीक है, मतलब मैंने NaCl को मिक्स कर दिया तुम्हारे वाटर के अंदर। इट मीन्स ये बिल्कुल प्योर नहीं रहा। समझ गए? अब थोड़ा देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इसकी थ्योरी पे थोड़ा सा नज़र लगा देते हैं। देखो, so if matter around us pure, chapter name. So how do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, minerals, water और juice that we buy from the market are pure? देखो, हम लोग जब भी मार्केट से घी है, बटर है, सॉल्ट, ये सब लाते हैं, तो कैसे डिटरमाइन करते हैं वेदर इट इज़ अ प्योर और इम्प्योर, कि आखिर वो प्योर है या फिर इम्प्योर है, ठीक है। तो आगे देखो, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स, ठीक है। सो इन कंज्यूमेबल्स के पीछे आप लोगों ने घी है, सॉल्ट है, बटर है, इनके पीछे लिखा होगा प्योर, ठीक है। अब हालांकि ये इतने प्योर नहीं होते हैं, लेकिन ये कंपनी की एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, ये कंपनी की एक स्ट्रैटेजी होती है। अरे यार, ये कंपनी की एक स्ट्रैटेजी होती है, ओके, जिससे वो अपने जो सामान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचती है, ठीक है, लेकिन हालांकि ये प्योर नहीं होते हैं, ठीक है। सो प्लीज़, जो लिखा होता है पीछे वो हमेशा सही नहीं होता है, ओके। सो जो कंज्यूमेबल्स होते हैं उनके पीछे लिखा होता है प्योर। फॉर अ कॉमन पर्सन, प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशन, ठीक है, एक कॉमन पर्सन है, ठीक है, मतलब ओनली हम लोगों के लिए क्या प्योर? प्योर में कोई भी एडिटरेशन नहीं है, मतलब कुछ भी एडिट नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ एडिंग नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोई भी चीज़ ऐड नहीं है उसी को हम लोग प्योर कहते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया था आपको, एक अभी मैंने आपको पानी और नमक का एग्जांपल दिया था। पानी में नमक मिलाएंगे तो ये प्योर नहीं रहेगा, क्योंकि पानी के अंदर हम लोगों ने नमक मिलाया, नमक हम लोगों ने ऐड करा, ठीक है, नमक ऐड करा तो ये मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस बन गया, ठीक है। चलो आगे देखो,
So for example, milk is actually a mixture of water, fat, proteins, etc. जो मिल्क है तुम्हारा वो एक मिक्सचर है, ठीक है। तुम कहते हो मिल्क एक मिक्सचर नहीं है, तुम्हें लगता है मिल्क जो है बेसिकली एक प्योर है, लेकिन बेटा ये तुम्हारी ओनली लोकल लैंग्वेज की बात है, ठीक है। तुम जो डेली लाइफ में सोचते हो ये बात है, लेकिन फॉर साइंटिफिक अगर हम साइंटिफिकली इसको देखें तो जो हमारा मिल्क होगा वो एक इम्प्योर होगा। क्यों होगा इम्प्योर? मिल्क में होते हैं कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? फैट्स होता है, विटामिन्स होता है, ठीक है, कुछ अमाउंट, और सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, कुछ नहीं सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है। मतलब तुम्हारा H2O भी हो गया, विटामिन्स भी हो गए, फैट भी हो गए, और जब इन सबको मिला दिया तो तुम्हारा मिल्क फॉर्म हो गया। मतलब सबको मिला के मिल्क फॉर्म हो रहा है। तो भाई जब तुम सबको मिला दोगे तो उसमें तो बहुत सारी एडिंग हो गई ना, एडिंग तो हो गई। अब एडिंग हो गई तो एडिंग करने का क्या मतलब है? वो मिक्स हो गया, वो मिक्सचर बन गया, वो इम्प्योर हो गया। ये साइंस की लैंग्वेज में देखो, मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जेटिकली वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि साइंस पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री सबसे इजी है, तुम्हें टफ लग रही है, लेकिन हालांकि बहुत इजी है। एक बार अच्छी से पढ़ोगे ना केमिस्ट्री, इट्स वेरी इजी एंड वेरी इजी, ठीक है। और जब भी मैं साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, मैं मानता हूँ कि फिजिक्स थोड़ी टफ होती है, ठीक है, बच्चों को लगती है फिजिक्स टफ, लेकिन केमिस्ट्री और बायो तो सबसे इजी होता है। तो जब भी मैं केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं काफ़ी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उन सभी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करके आता हूँ, और उनको एक तरीके से अगर मैंने परफॉर्म नहीं करा तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि आखिर में अगर ऐसा मैं कर लेता तो होता क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करा करो। कोई भी चीज़ है उसको अपनी डेली लाइफ में लेके आओ, उसको उसी चीज़ में परफॉर्म करो, भाई लाइफ चेंज हो जाएगी, बिल्कुल एकदम थिंकिंग पावर तुम्हारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके, so it means that all constitution particles of that substance are the same in the chemical nature. A pure substance consists of a single type of particles. In other word, a substance is a pure single फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। एक प्योर सब्सटेंस है, वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स को ही कंटेन करेगा। देखो इसको समझने की कोशिश करो, अभी मैं तुम्हें पूरा फ्लो चार्ट बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करो कि जब हम प्योर कहते हैं तो हम प्योर के साथ सब्सटेंस लगाते हैं, इम्प्योर के साथ कभी भी हम सब्सटेंस नहीं लगाते हैं, ठीक है। प्योर के साथ तुम सब्सटेंस लगाओगे, इम्प्योर के साथ सब्सटेंस नहीं लगाओगे, ठीक है। अब क्या बता रहा हूँ मैं, सुनो अच्छे से। जब तुम्हारा प्योर होता है, देखो जो प्योर होता है उसमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या फिर वन काइंड ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स या वन काइंड ऑफ कंपाउंड होते हैं तो उसी को हम लोग प्योर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट में क्या कहता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब तुम्हारे किस में आते हैं भाई लोग? ये सब आते हैं तुम्हारे एलिमेंट में। तो अगर ये एक होगा तो दैट्स मीन्स कि ये जो होगा वो एलिमेंट है ना। तो अगर ये एक मतलब सिंगल एलिमेंट्स है तो इसका मतलब है कि वो प्योर है। फॉर एग्जाम्पल तुमने हीलियम लिया तो हीलियम जो है उसमें सिर्फ एक ही तो एलिमेंट है हीलियम, तो हीलियम एक जो हो गया, सॉरी हीलियम जो तुम्हारा हो गया वो क्या हो गया? एक प्योर हो गया, ठीक है, एक प्योर सब्सटेंस हो गया। भाई कंपाउंड की बात ले लो, कंपाउंड अगर एक फिक्स्ड रेशियो में और पूरे ही कॉन्सेंट्रेशन में है, इसका मतलब तुम्हारा ये वाटर है, ठीक है। अब वाटर के अंदर तुम्हारा वाटर किससे बना हुआ है? H2O से, H2O के कंपाउंड से, ठीक है, H2O के कंपाउंड से। तो इस पूरे वाटर में H2O के ही तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होंगे, पूरे में ही H2O के कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, पूरे में ही H2O के कंपाउंड्स होंगे। अब अगर तुम हालांकि इसमें NaCl मिक्स कर दोगे तो H2O के कंपाउंड्स अलग हो गए, NaCl के कंपाउंड्स अलग हो गए, मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब नमक और H2O वाटर के कंपाउंड्स अलग हो गए। जब तुम पानी में नमक मिला दोगे तो ये बन जाएगा मिक्सचर या फिर इम्प्योर बन जाएगा। ऐसा क्यों? पानी में होता है H2O, उसमें मिला दिया NaCl, उसमें मिला दिया तुमने क्या? NaCl मिला दिया, H2O अलग कंपाउंड है, NaCl अलग कंपाउंड है, दोनों को मिक्स कर दिया तो बन गया हमारा सॉल्टी वाटर, तो बन गया हमारा सॉल्टी वाटर, ठीक है। ओके,
So, as we look around, we can see the most of the matter around us exists as mixture of two or more pure components. For example, sea water, minerals, soils, etc. और all mixture. ठीक है, 90% हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो जितनी चीज़ें हमें मिलेंगी वो इम्प्योर में आएंगी. देखो, बात समझने की कोशिश करो. अगर हम लोग 90% चांसेस ये हैं, जितनी चीज़ें अपनी तरफ देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं उनमें 90% जो थिंग्स हैं, दीज ऑल आर इम्प्योर. ये सभी मिक्सचर हैं, क्योंकि देखो ये चीज़ें जो है ये एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से बनती हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे मिक्सचर का आखिर में मतलब क्या होता है अभी तुम पढ़ोगे भी, लेकिन उससे पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बनाऊंगा प्रो. ठीक है, मैं बनाऊंगा तुम्हें प्रो. मिक्सचर का होता क्या है, मतलब जब एक से ज़्यादा प्योर मिल जाएं, एक से ज़्यादा प्योर, वन काइंड ऑफ प्योर से ज़्यादा, मतलब वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिल जाए तो उसी को हम लोग मिक्सचर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, एक हमारा हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन एलिमेंट. ठीक है, एक हो गया हीलियम. अगर ये हाइड्रोजन और हीलियम मिल जाए, ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन और हीलियम मिल जाए तो ये क्या फॉर्म करेगा. चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट को. मान लो ये कार्बन है, ठीक है, और ये हम लोगों ने ऑक्सीजन ले ली. अब ये कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है, अगर और ऑक्सीजन के हमने दो पार्टिकल्स लिए, ठीक है, दो, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारा CO2 हो गया. ठीक है, ये भी एक हमारा प्योर होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने भी बताया था कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे प्योर होते हैं. अब वहीं पर अगर मैं बात करूँ, मान लो हाइड्रोजन प्लस हीलियम की बात अगर मैं करता हूँ, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दोनों में मिक्स अगर होंगे तो ये इम्प्योर बना लेंगे. मतलब वन काइंड ऑफ, अगर इम्प्योर, सॉरी, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन मेक व्हाट, इम्प्योर. ठीक है, वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन मेक इम्प्योर. ठीक है, एक से ज़्यादा जो प्योर सब्सटेंस होता है वो प्योर को फॉर्म कर देता है. ठीक है, अब देखो वो आप कहते मिक्सचर, इतना पढ़ के आए मिक्सचर मिक्सचर मिक्सचर, आखिर में यार भला है क्या मिक्सचर, ये पढ़ेंगे. अब देखो, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. मिक्सचर बेसिकली है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूंट है बेसिकली एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ मैटर का. ठीक है, फॉर्म नहीं प्योर. ठीक है, वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर का, वाटर नॉट मैटर का. ठीक है, वन काइंड ऑफ मोर, सॉरी, वन काइंड ऑफ प्योर मोर ऑफ वॉट, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सॉरी, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म. ठीक है, एक से ज़्यादा जो प्योर सब्सटेंस है उसका जो जब वो मिक्स होंगे, एक से ज़्यादा जो प्योर सब्सटेंस है और वो एक दूसरे में जब मिक्स होंगे तो वो हमारा क्या बनाएगा, मिक्सचर बनाएगा. मैंने एग्जाम्पल बता दिया है कि देखो अच्छे से समझने में कोशिश करो कि एक से ज़्यादा अगर हमारे प्योर सब्सटेंस हैं तो अगर वो मिक्स होंगे, अलग अलग है प्योर सब्सटेंस, अलग अगर वो मिक्स होंगे, ठीक है, और अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नहीं है, फिक्स्ड कंपोजिशन में नहीं है, तो वो ही हमारे बन जाएगा क्या, हाँ भाई, हाँ, इम्प्योर बन जाएगा वो हमारा, मतलब मिक्सचर. ठीक है, अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय, 1 मिनट, बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको सेपरेट, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है. ठीक है, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है. हाँ भाई, अगर प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जितने भी प्योर सब्सटेंस है उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है. कौन सी सिचुएशन में, अगर हम उनको फिजिकली अलग अलग करें तो हम फिजिकली उन जो प्योर सब्सटेंस है उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर प्योर सब्सटेंस है और उनको अगर हम फिजिकली सेपरेट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं. ओके, केमिकली तो किसी भी में वो हो सकते हैं, चांसेस हैं कि वो केमिकली हो जाए, लेकिन केमिकली में भी प्योर में दो, मैंने बताया तुम्हें, एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं. ठीक है, प्योर सब्सटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के. एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकली भी नहीं सेपरेट हो सकते हैं, कि एलिमेंट्स तो सबसे छोटी यूनिट होती है. ठीक है, और वो कितना सेपरेट होगा. लेकिन अब देखो प्योर में मैंने कंपाउंड बताए. ठीक है, कंपाउंड मान लो तुम्हारा H2O है,
तो ये जो फिजिकली तो नहीं, तुम हाथ से पकड़ के हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को खींच तो नहीं सकते, हटा तो नहीं सकते, लेकिन वहीं पर अगर केमिकल प्रोसेस की यूज़ करोगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड लेते हैं NaCl, नमक कहते हैं सर, ठीक है, मतलब हम लोग सोडियम क्लोराइड, वैसे इसका फॉर्मूला केमिकल नेम होता है, ठीक है। तो ये जो होता है नमक होता है, ठीक है। अब इसको अगर तुम्हें सेपरेट करना है तो इवापोरेट करना पड़ेगा, ठीक है, NaCl को इवापोरेट करना पड़ेगा, तो ये भाप बनकर सेपरेट, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, लेकिन प्योर सब्सटेंस को कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता है, ओके। मतलब प्योर सब्सटेंस के जो एलिमेंट्स हैं उनको कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता है। वहीं पे अगर मिक्सचर की बात करी जाए तो मिक्सचर चाहे कोई से भी हो, मिक्सचर हो सकते हैं क्या, हाँ भाई मिक्सचर हो सकते हैं तुम्हारे सेपरेट, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर एंड फिजिकल प्रोसेस वी नो दैट डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते देखो, However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process। मैंने तो बताया कि सोडियम क्लोराइड भी एक तरीके से अपने में सब्सटेंस है, एक तरीके से प्योर सब्सटेंस है, तो वो फिजिकली प्रोसेस से तो नहीं सेपरेट हो सकता, वो केमिकली प्रोसेस से सेपरेट हो सकता है। Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure substance and its composition is the same of throughout। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सिमिलरली शुगर कहाँ गया, या सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, ठीक है। जो शुगर होती है तुम्हारी, चीनी होती है, तो चीनी में वन काइंड ऑफ, ठीक है, वन काइंड ऑफ एक तरीके से सब्सटेंस ही होता है, मतलब शुगर जो तुम्हारा एक सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ वन काइंड ऑफ प्योर मैटर फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब वन काइंड ऑफ एलिमेंट से ही तुम्हारी शुगर बनी हुई है, और वन काइंड ऑफ एलिमेंट से शुगर बनी हुई है, तो वन काइंड ऑफ एलिमेंट कैसे ब्रेकडाउन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, वो ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है, और एक फिक्स्ड कंपोजिशन में, इसलिए शुगर को हम लोग ब्रेकडाउन नहीं कर सकते हैं। मतलब शुगर को तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सबसे लास्ट छोर है उसको हम लोग फिजिकली ब्रेकडाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक प्योर है। अब ठीक है, अब मिक्सचर भी कुछ पार्ट्स टाइप्स के होते हैं, नॉट द पार्ट्स, मिक्सचर भी कुछ टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोग काफ़ी अच्छे समझ पा रहे होगे इससे। तो उनके नेचर के अकॉर्डिंग जो मिक्सचर होते हैं वो कई पार्ट्स के होते हैं, ठीक है, उनके नेचर के अकॉर्डिंग मिक्सचर जो होते हैं वो अच्छे अच्छे पार्ट, मतलब कुछ पार्ट्स के होते हैं, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है, खुद कर लिया करो, ठीक है, काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, और आई होप जैसे मैंने एक्सप्लेन करा वो सब इसमें लिखा होगा, ओके, तो आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ पहले से इन्होंने कुछ चीज़ें बढ़ा दी हैं, ठीक है, जो अभी हम लोगों के आगे आएंगी, लेकिन इन बुक वालों ने क्या करा है, इन्होंने पहले ही वो चीज़ें गिवन कर दी हैं, जबकि वो आएंगी इस चैप्टर में अभी, तो प्लीज़ अभी उसमें दिमाग मत खराब करो, हम लोग आगे उन चीज़ों को पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम सस्पेंशन है, सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलाइडल है, इन सब के बारे में इन्होंने इन पूरी एक्टिविटीज़ में गिवन कर दिया है, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाओगे इन एक्टिविटीज़ को पढ़ के, ठीक है। अगर हम इनको थ्योरी बेसिस में पढ़ेंगे तो अच्छे समझ पाएंगे। ये तो एक्टिविटीज़ पढ़ने का काम तब होता है जब तुम पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से रीड आउट कर लो, उसके बाद जब तुम चैप्टर पढ़ो तो एक्टिविटीज से तुम समझ लो कि आखिर में इसका प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो अभी एक्टिविटीज़ तुम रहने दो, मतलब पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद एक्टिविटीज़ पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सस्पेंशन, कोलाइडर और सॉल्यूशन के बारे में बात करी गई, तुम्हें आगे पता चलेगा ये क्या होता है सस्पेंशन, कोलाइडर और क्यों सॉल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो इन एक्टिविटीज़ में पहले गिवन है, हम लोग अब पढ़ेंगे धीरे धीरे इसमें थ्योरी बेसिस में, ठीक है। उससे पहले मैं तुम्हें एक फ्लो चार्ट पर ले जाने वाला हूँ जो इसी चैप्टर में गिवन है। चलो चलते हैं फिर, बहुत जुलूस। सो आज मैं काफ़ी मजाक के मूड में आई थिंक, चलो आ गया भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक चार्ट ऐसा है जो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, और इतना बड़ा चैप्टर है जो कि इस पूरे चार्ट में समाया हुआ है। अगर इसको तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो सिर्फ तुम्हें समझने की देरी है, तुम्हें 90%, मतलब 90 नहीं, हाँ 70% तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आ गया, ओनली 30% तुम्हें थ्योरी वैसे तुम्हें समझाना रह गया है। तो इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैटर पढ़ा, मैटर क्या होता है पढ़ा था हमने, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर, ठीक है। मैटर दो पार्ट्स, मैटर के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर को ही हम लोग इम्प्योर कहते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसमें वन काइंड ऑफ एलिमेंट हो या फिर वन काइंड ऑफ
ओनली कंपाउंड हो, उन्हीं को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में फिक्स्ड कंपोजिशन होते हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, वो एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। ठीक है, वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। गिव मी 1 मिनट। अच्छा, तो 1 मिनट थोड़ा इशू हो गया था इसलिए मैंने बंद करा पड़ा। ओके, तो समझो अब कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैटर जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनमें फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। फिक्स्ड कंपोजिशन मतलब कि एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट को हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में 2 आते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जिनको हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकली प्रोसेस, कंपाउंड को भी हम लोग फिजिकली प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं, नॉट अ ब्रेक डाउन, लेकिन अलग अलग नहीं कर सकते हैं इनको। अगर हमें अलग अलग करना है तो एलिमेंट्स को हम तब भी नहीं कर सकते केमिकली प्रोसेस से, बहुत मुश्किल से ही एलिमेंट्स सेपरेट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे फिजिकली प्रोसेस से सेपरेट हो जाते हैं, ये फिक्स्ड कंपोजिशन में होते हैं। आप समझो ये फिक्स्ड कंपोजिशन में कैसे है। एलिमेंट, मान लो तुमने हाइड्रोजन लिया, अब हाइड्रोजन को जो एटॉमिक नंबर होता है, अभी तुम आगे पढ़ोगे, तुम लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिक टेबल पे। ठीक है, हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे, हीलियम सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो इसका हमेशा फर्स्ट ही रहता है। ठीक है, तो एक फिक्स्ड कंपोजिशन हो गया इसका। ऐसे अगर हम लोग कंपाउंड में बात करें तो मान लो H2O। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है या मास है वो 1 है। ठीक है, इंटू 2 कर दो, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का तुम्हारा कितना है, ये इस 2 का साइन लगाओ, और ऑक्सीजन का तुम्हारा 8 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये 8 होता है। तो ओके, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखो देखो, हाइड्रोजन है उसका 1 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, और अब 2 हाइड्रोजन है तो दोनों दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक का 1 हो गया, दूसरे का भी 1 हो गया। ठीक है, दूसरे का भी 1 हो गया। और तुम्हारा मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया था धोखे से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर 1 है और 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 1 × 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 × 1 हो जाएगा। इस 2 का साइन लगाएंगे, इस 2 का साइन लगाया। ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1:8। ये तुम्हारा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शनल में आया इसका पूरा H2O का। अब जितने भी तुम्हारे वाटर में एक गिलास लो, और एक गिलास में ये कहीं भी, ठीक है, जितना भी पानी होगा वो 1:8 की फॉर्म में ही होगा। ओके, 1:8 की, तो ठीक है, वो 1:8 की ही फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ो, इसकी थोड़ी हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसको और हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन इनका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है कंपाउंड्स का, एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इन एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक का यूज़ होता है, उस रिएक्शन से इसको सेपरेट कर सकते हैं। किसको? कंपाउंड्स को। ठीक है, एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल ले लो। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, 180 एलिमेंट्स है टोटल, और उनमें, ठीक है, जो अभी तक खोज ही जा चुके हैं, मतलब जिनको प्रूव करा जा चुका है कि रियल में एग्जिस्ट करते हैं, वो 92 और 93 समथिंग है। ठीक है, देखो मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या तुम तोड़ सकते हो? और या हाइड्रोजन को कितना तोड़ोगे? हाइड्रोजन के नीचे, हाँ, मतलब हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से ही तो बना हुआ है, उससे मतलब और उसको कितना तोड़ोगे? वो तो और टूट ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स को हम बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। वहीं पे अगर H2O लेते हैं, मतलब कंपाउंड है, तो उसको हम लोग केमिकली प्रोसेस की मदद से अलग अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। ठीक है, बाय अ केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, इतना हो गया तुम्हारा। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ गया वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट NaCl है, तो उसको अगर तुम इवापोरेट करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो अलग अलग हो जाएगा सोडियम प्लस क्लोराइड में। ओके, मिक्सचर में आओ तुम यार। होमोजीनस, अब देखो तुम्हारे प्योर सब्सटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। अब आता है तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस, या फिर हम जिससे कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम लोग, ओ सॉरी गाइस, इम्प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, क्योंकि सब्सटेंस जो है वो सिर्फ प्योर के साथ लगता है, इम्प्योर के साथ कुछ भी नहीं लग सकता है। ठीक है, इम्प्योर के साथ सब्सटेंस नहीं लगता है, इम्प्योर सिर्फ अकेला होता है। ठीक है, प्योर जो है वो मतलब एक लीगल राइट है तरीके। देखो फनी वे में समझने की कोशिश करो कि जो प्योर है उसके पास एक लीगल राइट है कि वो सब्सटेंस को अपने पास रख सकता है। ठीक है, मतलब तभी हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस। वहीं पर उसके पास जो इम्प्योर है उसके पास एक लीगल राइट नहीं है कि वो सब्सटेंस को अपने पास रख सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इम्प्योर कहते हैं। समझ गए? हाँ, समझ गए। ठीक है, इसको हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं। इसमें नो फिक्स्ड कंपोजिशन होते हैं। मान लो H2O है, ठीक है, ये हमारी बेसिकली 1:8 की फॉर्म में होता है। ठीक है,
लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर पड़ी होती है तो उसका फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है, कहीं वो 1:4 की फॉर्म में होगा, कहीं वो 1:6 की फॉर्म में होगा, ऐसा होता है, ठीक है। इनका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है। थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, काफ़ी मैसी लग रहा है। तो मिक्सचर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये तो हम लोग 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं भैया। हाँ भाई, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी इजी भी है ये, क्योंकि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सिंगल फेस, ठीक है। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ तुम्हें कि मैंने कैसे ये समझा था। और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डबल फेस, मतलब दो मुख हैं इसके भाई साहब के, दो चेहरे हैं, हेट्रोजेनस के, डबल फेस, ठीक है। होमोजीनियस का अगर मैं अपनी बात में तुम्हें बताऊं कि सिंगल फेस में से क्यों कह रहा हूं, तो अगर मैं पानी में अगर मैं नमक मिलाता हूं, तो नमक मिलाने के बाद जैसा पानी पहले था वैसे ही पानी मुझे अब लगेगा। मान लो मेरा दोस्त आया, ठीक है, मेरे दोस्त आया, दोस्त ने पहले, मतलब एक तरीके से सुनो, मेरे एक दोस्त आया, दोस्त आया नहीं, मैं अपने दोस्त के घर गया, उसने मुझे पानी दिया, ठीक है। दोनों गिलास जो थे वो कांच के थे, शीशे के गिलास थे, और दोनों में मुझे पानी एक जैसा लगा। तो मैंने क्या करा, एक पानी का गिलास उठाया और उसको पिया, और वो मुझे खट्टा खट्टा लगा, सॉल्टी लगा, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर था। तो आखिर में मैं पहचान क्यों नहीं पाया कि एक सॉल्टी वाटर है और एक नॉर्मल वाटर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोगों ने सॉल्ट वाटर में मिक्स करा था, उसके मिक्स करने के बाद उसका जो फेस था वो पहले के ही तरह था, ठीक है। कभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तुम लोगों ने कई बार करा होगा कि जैसा तुम्हारा फेस, मतलब एक तरीके से जैसा तुम्हारा पानी पहले था, ठीक है, जैसे तुम्हारे पानी का कलर पहले था, अगर चाहे तुम उसमें चीनी घोल लो, चाहे तुम उसमें नमक घोल लो, लेकिन उसके बाद भी उसका जो फेस होगा, ठीक है, वो एक सिंगल फेस, मतलब वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसी को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। पानी में नमक घोल लो, पानी में चीनी घोल लो, ठीक है, और नींबू पानी बना लो, ठीक है। तो पानी जैसा हमारे पहले था उसी जैसा तो हमारा बाद में भी पानी को हम देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो पानी हमारा बाद में भी लगेगा। ओके, अब देखो हेट्रोजीनियस की मिक्सचर की बात करूँ तो छोड़ो, पहले यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर जो है, इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ सकते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इनका, जो कंपोजिशन होता है बिल्कुल यूनिफॉर्मली होता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली समझते हो ना, कि जैसा यहाँ पर तुम्हें दिखेगा वैसा यहाँ पर दिखेगा, जैसा यहाँ पर दिखेगा जैसे यहाँ दिखेगा। एक गिलास लिया वाटर का, उसमें सॉल्ट वगैरह कुछ भी मिक्स कर दो, ठीक है, लेकिन तुम्हें जैसा यहाँ पे दिखेगा वैसा ही वाटर यहाँ दिखेगा, वैसा ही वाटर यहाँ दिखेगा। अब हेट्रोजीनियस की बात करो, नहीं अब रह गया थोड़ा सा, ठीक है। जैसे शुगर है वाटर में, सॉल्ट है वाटर में, ठीक है, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, और वाटर है, मतलब अल्कोहल में वाटर है। अब तुम शराब में यार पानी को भी मिला के देखना, अरे नहीं यार तुम मत मिला ना, कोई पीता हो उसको कभी देख लेना चुपचाप से, लेकिन मम्मी पापा को मत बताना, ठीक है, चुपचाप देखना, ओके। और जब वो पी रहा होगा तो वो क्या कर रहा होगा, अपने जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल को डायरेक्ट कोई ले नहीं पाता है, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल एक तो होता है, और कोई बहुत कड़वा टेस्ट होता है इसका बेसिकली, ठीक है। भाई तुम्हारे भाई ने करा नहीं कभी टेस्ट, लेकिन पता है, इतना एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। मैंने करा नहीं है, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ उसके बारे में, ओके। तो इसका जो होता है काफ़ी कड़वा टेस्ट होता है, तो लोग इसमें वाटर मिक्स कर लेते हैं। वाटर मिक्स करने के बाद अल्कोहल का जो फेस पहले होता है, वैसे ही अल्कोहल का फेस वाटर करने के बाद होता है, लेकिन वो थोड़ा लाइट जरूर हो जाता है। लाइट क्या हो, अब देखो लाइट हो गया तो क्या हुआ, सिंगल फेस ही तो है हमारे पूरे अल्कोहल के ग्लास में, समझ रहे हो।